क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपकी जीवन दृष्टि को बदलने की शक्ति रखता हो सकता है? बौद्ध दर्शन में एक गहरी सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। यह अंक, जो दिखने में साधारण लगता है, एक रहस्यमयी शक्ति रखता है जो आपके भाग्य को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर सकता है जैसा आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। हालांकि यह विचार कुछ अजीब सा लगता है, मैं आपको अपने दिमाग को खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि जो हम अब खुलासा करने जा रहे हैं वह शायद वही हो सकता है जिसे आपको खोजने की जरूरत है। जो आप सुनने वाले हैं वह केवल एक और सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक गहरी ज्ञानवर्धक सच्चाई है जो बौद्ध धर्म में सदियों से चली आ रही है। अगर आप उनमें से हैं जो मानते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां हो सकता है कुछ ऐसी उत्तर जो आपके गहरे सवालों का जवाब दे सकें। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे कंटेंट को न छोड़ें जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। साथ ही मैं समृद्धि और ज्ञान को आकर्षित करता हूं, मंत्र के साथ एक टिप्पणी छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सके। बौद्ध धर्म में संख्याओं का अर्थ गणित से कहीं अधिक है। इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में माना जाता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ संख्याएं ऐसे द्वार होती हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ती हैं, और हर एक की अपनी वाइब्रेशन और शक्ति होती है। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक एक ऊर्जा चिन्ह के रूप में समझा जाता है जो आपके जीवन भर आपका अनुसरण करता है, और यह पैटर्न और व्यवहार को प्रकट करता है जो अक्सर अनदेखे रहते हैं, लेकिन आपके भाग्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह ज्ञान आपको अपने व्यक्तिगत मार्ग को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है, और आपके द्वारा अनुभव की जा रही घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने में सहायता कर सकता है। बौद्ध धर्म ने सदियों से यह सिखाया है कि हमारे चारों ओर की ऊर्जा के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है, और उस सामंजस्य का हिस्सा यह समझना है कि संख्याएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक का अर्थ समझेंगे, तो आप उन शक्तियों को पहचान पाएंगे जो आपके जीवन को मार्गदर्शन करती हैं, और आप जान सकेंगे कि उन्हें अपने पक्ष में कैसे उपयोग करें। यह इस बात का संकेत नहीं है कि हम पूरी तरह से संख्याओं से निर्धारित होते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यदि हम उनकी प्रभाव को समझते हैं, तो हम और अधिक सचेत निर्णय ले सकते हैं जो हमें अपनी सच्ची असलियत से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन में संख्याएं केवल आध्यात्मिक जिज्ञासाएं नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान के लिए व्यावहारिक उपकरण होती है। जब हम इस सिद्धांत में गहराई से जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि संख्याएं हमारे दैनिक अनुभवों से गहरे जुड़े हुए हैं। ये हमें यह अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को बेहतर समझने में मदद करती हैं। यह प्राचीन ज्ञान जब सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत विकास और रूपांतरण का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। बौद्ध धर्म में शून्य संख्या न केवल शून्यता को, बल्कि अनंत संभावनाओं को भी प्रतीकित करती है। इसे एक बिंदु के रूप में देखा जाता है जहां चक्र शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं, जो स्वयं को पूरा करते हैं। वे लोग जो शून्य से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर महत्वपूर्ण संक्रमण के क्षणों का अनुभव करते हैं, जहां पुराने को नए से स्थान देना होता है। शून्यता से जुड़ी यह शक्ति यह भी संकेत करती है कि उनके पास अव्यवस्था के बीच शांति और स्पष्टता पाने की एक विशेष क्षमता होती है। शून्य से जुड़ी व्यक्तियां विशेष रूप से रचनात्मक समाधान ढूंढने में माहिर होती हैं, और जहां दूसरों को केवल बाधाएं दिखती हैं, वहां वे अवसरों को देख सकती हैं। जीवन का यह गहरा दृष्टिकोण उन्हें चुनौतियों का सामना करने में खुले और लचीले मानसिकता के साथ मदद करता है। हालांकि यह निरंतर नवीनीकरण की ऊर्जा एक उपहार के रूप में हो सकती है, साथ ही यह एक चुनौती भी हो सकती है। कभी कभी ये लोग पुनरावृत्त चक्रों में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, हमेशा नए सिरे से शुरू करते हुए बिना किसी निश्चित समापन तक पहुंचने के। शून्य की ऊर्जा के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए
यह आवश्यक है कि हम धैर्य को बढ़ावा दें और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करें, यह समझते हुए कि प्रत्येक अंत केवल एक नए आरंभ के रूप में होता है। वहीं संख्या एक व्यक्तित्व और नेतृत्व का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन में यह पहल की शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ कुछ नया शुरू करने की क्षमता का प्रतीक है। वे लोग जो एक से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर मजबूत उपस्थिति रखते हैं और अपनी खुद की राह बनाने की इच्छा रखते हैं। ये स्वभाव से अग्रणी होते हैं, हमेशा नवाचार और नई चुनौतियों की तलाश में रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अक्सर प्राकृतिक नेताओं के रूप में देखे जाते हैं, जो अपनी दृष्टि और साहस के साथ दूसरों को प्रेरित और उत्साहित करने में सक्षम होते हैं। संख्या एक आत्मविश्वास और निर्भीकता की ऊर्जा छोड़ती है, जो उन्हें बाधाओं को पार करने और महान उपलब्धियों को हासिल करने में मदद करती है, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्यों की स्पष्ट दृष्टि होती है और वे कठिन निर्णय लेने से डरते नहीं हैं। हालांकि स्वतंत्रता की यह खोज व्यक्तिगत रिश्तों और समूहगत गतिशीलता में चुनौतियां ला सकती है। वे लोग जो संख्या एक से प्रभावित होते हैं, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को सहयोग की आवश्यकता के साथ संतुलित करना सीखना चाहिए। दूसरों के योगदान को मूल्यांकन करना और टीम में काम करना जानना उनके लिए सच्चे सफलता प्राप्त करने और अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। वहीं संख्या दो द्वैतता और सामंजस्य का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में यह विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि यिन और यांग। वे लोग जो दो से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर शांति और संतुलन की गहरी इच्छा रखते हैं। ये स्वाभाविक रूप से दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और मानव संबंधों को महत्व देते हैं। इस संख्या वाले लोग अक्सर मध्यस्थ और शांति बनाने वाले होते हैं, जो हमेशा संघर्षों को हल करने और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें किसी स्थिति के दोनों पहलुओं को देखने की विशेष क्षमता होती है, जिससे वे न्यायपूर्ण और संतुलित निर्णय ले सकते हैं। यह सामंजस्य बनाने की क्षमता उनके व्यक्तिगत और कार्यस्थल के वातावरण में भी विस्तारित होती है। हालांकि संतुलन की यह निरंतर खोज उन्हें आवश्यक विवादों से बचने या शांति बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के इच्छाओं को दबाने की ओर ले जा सकती है। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी राय और आवश्यकताओं को बिना दूसरों को असुविधा पहुंचाए व्यक्त करना सीखें। देना और प्राप्त करने के बीच संतुलन पाना उनके लिए आत्मसम्मान और अपने पर्यावरण में सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बौद्ध दर्शन में संख्या 3 रचनात्मकता और अभिव्यक्ति से गहरे जुड़ी हुई है। यह त्रिनेत्र का प्रतीक है, शरीर, मन और आत्मा का मिलन। वे लोग जो 3 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, अक्सर एक जीवंत और रचनात्मक ऊर्जा रखते हैं और वे अपनी रुचि कला और संचार में पाते हैं। वे अपनी विचारों और भावनाओं को नवाचारपूर्ण रूपों में व्यक्त करने के लिए आकर्षित होते हैं और आमतौर पर वे बाहरी होते हैं और पर जिनके पास दूसरों से जुड़ने की स्वाभाविक क्षमता होती है। संख्या 3 द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा खुशहाल और आशावादी होती है, जो उनके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। उनके पास सामान्य परिस्थितियों को अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभवों में बदलने की क्षमता होती है। हालांकि यह रचनात्मक ऊर्जा उन्हें भटकने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई करवा सकती है। संख्या 3 से जुड़े व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता को उत्पादक रूप से चैनलाइज करना सीखने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जो परियोजनाएं शुरू करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसें उनके लिए एक उपयोगी साधन हो सकती हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उस अनुशासन के साथ संतुलित करने में मदद करेंगी जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। संख्या 4 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और चारों दिशाओं से जुड़ी हुई है, जो ब्रह्मांड में संरचना और आदेश का प्रतीक है। वे लोग जो 4 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर व्यावहारिक, संगठित और अपने जीवन के सभी पहलुओं में एक मजबूत आधार बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वह भौतिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो।
उनके पास एक मजबूत कार्य, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना होती है, जो उन्हें दृढ़ता और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इन्हें विश्वसनीय और समर्पित माना जाता है और वे जो कुछ भी करते हैं उसमें सुरक्षा और स्थायित्व को महत्व देते हैं। संख्या 4 की ऊर्जा उन्हें ध्यान केंद्रित करने और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है, जिससे वे दीर्घकालिक चुनौतियों को पार करने में सक्षम होते हैं। हालांकि स्थिरता की निरंतर खोज उन्हें कठोर या परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक बना सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को नए हालात के अनुकूल होने के लिए आवश्यक लचीलापन के साथ संतुलित करना सीखें, यह समझते हुए कि परिवर्तन भी जीवन का हिस्सा है। इस प्रकार वे एक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं जो ठोस और गतिशील दोनों हो। संख्या 5 स्वतंत्रता और साहसिकता का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन में यह गति, परिवर्तन और नए अनुभवों की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो 5 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर जिज्ञासु और बेचैन स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा विकास और अन्वेषण की तलाश में रहते हैं। उनके पास स्वतंत्रता की गहरी आवश्यकता होती है और वे जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। इन व्यक्तियों को मुक्त आत्मा माना जाता है, जो जीवंत ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं। वे गतिशील वातावरण में फलते फूलते हैं और उन चुनौतियों का आनंद लेते हैं जो अनुकूलन और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। संख्या 5 की ऊर्जा उन्हें नवाचार और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करती है, जिससे वे विभिन्न स्थितियों में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। हालांकि यह निरंतर नवीनता की तलाश उन्हें प्रतिबद्धता की कमी या एक ही रास्ते पर स्थिर होने में कठिनाई ला सकती है। संख्या 5 से जुड़ी हुई व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता की इच्छा और स्थिरता तथा दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता है। परिवर्तन के भीतर स्थिरता प्राप्त करने पर वे अनुभवों से भरपूर लेकिन साथ ही अर्थपूर्ण और केंद्रित जीवन का आनंद ले सकते हैं। संख्या 6 प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा से जुड़ी हुई है और यह रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है, चाहे वह पारिवारिक, मित्रता संबंधी या समुदाय में हो। वे लोग जो 6 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वाले होते हैं और दूसरों के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना रखते हैं। दूसरों की मदद करने और उनका समर्थन करने की उनकी गहरी इच्छा उन्हें एक दयालु और सहानुभूति से भरी प्रकृति प्रदान करती है। ये लोग जहां भी जाते हैं, शांति और प्रेम का वातावरण बनाने में सक्षम होते हैं। संख्या 6 अपने साथ पालन पोषण और सुरक्षा की ऊर्जा लेकर आती है, जो इन व्यक्तियों को उनके सामाजिक घेरे में भावनात्मक समर्थन के स्तंभ बनाती है। उनके पास दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों के साथ संतुलित करने की एक अनूठी क्षमता होती है, जिससे वे सामान्य भलाई को बढ़ावा देते हैं। हालांकि दूसरों की देखभाल करने की उनकी प्रवृत्ति उन्हें व्यक्तिगत रूप से बलिदान करने या अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने की ओर ले जा सकती है। संख्या 6 से जुड़े व्यक्तियों को दूसरों की देखभाल और आत्म देखभाल के बीच संतुलन सीखने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए समर्थन और ध्यान प्राप्त करते हैं। इस संतुलन को बनाए रखते हुए वे स्थायी और स्वस्थ तरीके से अपना प्रेम देना जारी रख सकते हैं। संख्या 7 बौद्ध दर्शन में आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक मानी जाती है। यह आंतरिक ज्ञान की खोज और दुनिया की गहरी समझ के विकास का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो 7 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर आत्मनिरीक्षण करने वाले, दार्शनिक और आध्यात्मिक या रूपक मुद्दों में रुचि रखने वाले होते हैं। वे जीवन के रहस्यों को सुलझाने और अपने अनुभवों में उद्देश्य खोजने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इन व्यक्तियों को सामान्यत बुद्धिमान और चिंतनशील माना जाता है और उनके पास चीजों की सतह के पार देखने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। संख्या 7 गहरी और ज्ञानवर्धक ऊर्जा प्रदान करती है, जो उन्हें अस्तित्व के सबसे जटिल सवालों की शांति और स्पष्टता के साथ जांच करने की अनुमति देती है। वे आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान और उन प्रथाओं में आकर्षित होते हैं जो आंतरिक विकास को बढ़ावा देती हैं। हालांकि अर्थ की इस गहरी खोज के कारण वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं या दैनिक वास्तविकताओं से कट सकते हैं। संख्या 7 से जुड़े व्यक्तियों को
अपनी आध्यात्मिक जीवन को अपनी भौतिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना सीखने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पूरी तरह से मानव संपर्कों और बाहरी दुनिया से अलग न हों। अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन के साथ एकीकृत करके वे एक ऐसा जीवन पा सकते हैं जो प्रकाशमान और संतुलित दोनों हो। संख्या 8 बौद्ध दर्शन में शक्ति, समृद्धि और भौतिक अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है। ये आध्यात्मिक और भौतिक दुनियाओं के बीच संतुलन का प्रतीक है और भौतिक स्तर पर सफलता और उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो 8 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। इन व्यक्तियों में नेतृत्व और समृद्धि और संपत्ति उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इन लोगों को अक्सर दूरदृष्टि से भरा हुआ माना जाता है, जिनमें विचारों को वास्तविकता में बदलने की एक मजबूत क्षमता होती है। संख्या 8 उन्हें संगठन और दक्षता की ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे वे जटिल परियोजनाओं का कुशलतापूर्वक और सटीकता से प्रबंधन कर सकते हैं। उनके पास कारण और प्रभाव के कानून की गहरी समझ होती है और वे इस ज्ञान का उपयोग समृद्ध और सफल जीवन बनाने के लिए करते हैं। हालांकि शक्ति और भौतिक सफलता की तलाश उन्हें असंतुलन में डाल सकती है, जिससे ये लोग अपने बाहरी उपलब्धियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उनके आध्यात्मिक या भावनात्मक कल्याण की कीमत चुकानी पड़ती है। संख्या 8 से जुड़ी व्यक्तियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक उच्च उद्देश्य की भावना के साथ संतुलित करना सीखने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके लक्ष्य उनके गहरे मूल्यों के अनुरूप हों। अपनी भौतिक सफलता को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ एकीकृत करके वे असली समृद्धि और संतोषपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं। संख्या 9 बौद्ध दर्शन में परिपूर्णता, ज्ञान और सार्वभौमिक करुणा का प्रतीक है। यह एक चक्र के अंत और विकास के एक नए चरण की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो 9 से समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर आदर्शवादी होते हैं, जिनमें मानवता की सेवा करने और सामान्य भलाई में योगदान करने की गहरी इच्छा होती है। वे एक गहरे मिशन और उद्देश्य की भावना से प्रेरित होते हैं, अक्सर अपने जीवन को मानवीय कारणों और दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं। इन व्यक्तियों को सामान्यतः अपनी आयु से कहीं अधिक समझदार और सहज ज्ञान वाली माना जाता है और उनके पास दूसरों की जरूरतों और दुखों की एक सहज समझ होती है। संख्या 9 उनके साथ सहानुभूति और परोपकार की ऊर्जा लेकर आती है, जिससे वे अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने में मदद कर सकते हैं। ये लोग अक्सर ऐसे कार्यों में रुचि रखते हैं जो सामाजिक न्याय, समानता और वैश्विक उपचार को बढ़ावा देते हैं। हालांकि संख्या 9 का मजबूत मिशन का एहसास अत्यधिक बलिदान या दूसरों के समस्याओं को अपने कंधों पर उठाने की प्रवृत्ति का कारण बन सकता है। 9 से जुड़ी व्यक्तियों को यह सीखने की आवश्यकता है कि वे दूसरों की तरह अपनी देखभाल भी करें। दुनिया की सेवा करने और अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पोषित करने के बीच संतुलन ढूंढना महत्वपूर्ण है। इस संतुलन को प्राप्त करके वे अपनी ज्ञान और करुणा को सतत और संतोषजनक तरीके से प्रदान कर सकते हैं। अब जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक का गहरा अर्थ जान चुके हैं, तो यह समय है कि आप इस ज्ञान को अपनी व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर विचार करें। हर संख्या एक अद्वितीय ऊर्जा लेकर आती है जो सीधे आपकी स्वभाव, आपके निर्णयों और आपके द्वारा सामना किए गए चुनौतियों को प्रभावित करती है। अपने जीवन में बार बार आने वाली परिस्थितियों, व्यवहार के पैटर्न, सफलताओं और कठिनाइयों पर विचार करें। अपनी संख्या के अर्थ को समझने से आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि यह आपके यात्रा को कैसे आकार देता है और आप इसे आत्मज्ञान और विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। संख्या और आपके जीवन के बीच यह संबंध गहरे विचार का एक अवसर है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी संख्या नेतृत्व या आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होती है, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं इस विशेषता का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा हूं? या मैं इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से कैसे संतुलित कर सकता हूं? यह जागरूकता, स्पष्टता और दिशा प्रदान करती है, जो आपको अपने असली उद्देश्य के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने में मदद करती है।
इसके अतिरिक्त इन प्रभावों को पहचान कर आप अधिक जागरूक और जानबूझकर निर्णय लेने लग सकते हैं जो आपकी आंतरिक सार के साथ मेल खाते हों। अगला कदम है इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में एकीकृत करना, इसे सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करना। यदि आपकी संख्या स्थिरता की आवश्यकता को इंगित करती है तो शायद यह समय है कि आप अपने परियोजनाओं या संबंधों में अधिक संरचना की तलाश करें। यदि यह रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाता है तो क्यों न नई अभिव्यक्ति या नवाचार के तरीकों की खोज करें। कुंजी यह है कि आप अपनी संख्या के समझ का उपयोग करके अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक को संतुलित करें। ऐसा करने से आप न केवल अधिक जागरूकता के साथ जीते हैं बल्कि आप अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं और एक और अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीते हैं। अब जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के अर्थ और प्रभाव को समझ चुके हैं तो यह आवश्यक है कि आप इस ऊर्जा को आध्यात्मिक प्रथाओं और मंत्रों के साथ सामंजस्य बनाएं, जो आपकी गुणों को बढ़ावा देते हैं और आपके जीवन में संतुलन लाते हैं। बौद्ध दर्शन में एक विस्तृत श्रृंखला की प्रथाएं हैं जो आपकी संख्या की ऊर्जा के साथ मेल खाने में मदद कर सकती हैं, जैसे ध्यान, दृश्यकरण और विशिष्ट मंत्रों का जाप। ये प्रथाएं न केवल आपकी संख्या से जुड़ी सकारात्मक विशेषताओं को मजबूत करती हैं बल्कि किसी भी चुनौती या बाधा को भी नरम करने में मदद करती हैं जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी संख्या स्थिरता से जुड़ी है तो आप उन ध्यान प्रथाओं से लाभ उठा सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को जकड़ने और सुरक्षा और संतुलन की भावना को बढ़ावा देती है। रचनात्मकता और अभिव्यक्ति से जुड़े अंकों के लिए ऐसे मंत्र जो विचारों के प्रवाह और खुलापन को बढ़ावा देते हैं, वे अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। प्रत्येक संख्या का एक विशिष्ट कंपन होता है और जब आप उन मंत्रों का उपयोग करते हैं जो इस ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं तो आप अपने उद्देश्य के साथ गहरा संबंध बनाते हैं और अपने इच्छाओं को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित तरीके से प्रकट करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इन प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना एक शक्तिशाली तरीका है जो आपकी संख्या की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने और अपने असली क्षमता के अनुसार जीने का है। प्रत्येक दिन कुछ मिनटों का समय निकालें, ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें या बस इस पर विचार करें कि आपकी संख्या आपके कार्यों और निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। मैं अपनी संख्या की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में जीता हूं जैसा एक साधारण मंत्र को दैनिक रूप से दोहराया जा सकता है ताकि ध्यान और स्पष्टता बनाए रखी जा सके। ऐसा करने से आप न केवल बौद्ध दर्शन के साथ अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं बल्कि आप निरंतर आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज के लिए भी जगह बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि बौद्ध ज्ञान आपके जीवन में कैसे प्रभाव डाल सकता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे इन संदेशों को फैलाने और एक समुदाय बनाने में मदद मिलती है जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर है। और नीचे टिप्पणी करें, मैं समृद्धि और ज्ञान आकर्षित करता हूं। इस मंत्र को दोहराकर आप अपनी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और अपने उद्देश्य के साथ मेल खाने की अपनी इच्छा को मजबूत करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।